अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने टैग्स का एक सिलसिला शुरू किया था लास्ट टाइम पे। एचटीएमएल टैग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और वहाँ पर हमारे पास कुछ टैग्स जो हैं वो पेंडिंग थे, जो कि मैंने पार्ट 2 के लिए रखे हुए थे, तो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सो हमारे पास जो सेकंड है वो कौन-सा है, जैसे कि लिस्ट टैग हो गया हमारे पास। लिस्ट टैग जो है वो हम लोग बेसिकली लिस्ट वगैरह बनाने के लिए, अपने नाम से ही ये बता रहा है कि लिस्ट वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास यूएल है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर का मतलब होता है जिसके अंदर हम लोग कोई ऑर्डर नहीं लिख रहे होते, बट हम बुलेट्स के थ्रू या चेक्स के थ्रू जो है ना उसको मेंशन कर रहे होते हैं कि ये भी एक लिस्ट है। उसके बाद ओएल है, अब यानी कि अब ऑर्डर लिस्ट है हमारे पास। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या आ जाता है हमारे पास कि आप लोग नंबरिंग कर देते हैं कि 1 2 3 4 ये ऑर्डरिंग हो रही है। उसके बाद एलआई आपके पास टैग है, एलआई है आपके पास लिस्ट आइटम टैग। और लिस्ट आइटम का ये फ़ायदा होता है कि आपके लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स रखे हुए हैं वो प्रॉपर जो है लिस्ट के अंदर ही रखे जाते हैं। यानी कि अगर जैसे आपने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर रखने हैं, ऑर्डर लिस्ट के अंदर रखने हैं, तो एलआई जो है वो आपको इसमें हेल्प करती हैं कि आपने अपने आइटम्स जो हैं वो किस तरह से रखने हैं। उसके बाद डी एल है आपके पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से आपने ऐड करनी है। उसके बाद जो डी टी है, यानी कि टर्म डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होते हैं आपके पास, वो आप लोग इसके साथ ऐड कर सकते हैं। डी डी है आपके पास, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, यानी कि जो भी आइटम है आपके पास उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप इजीली लिख सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इसके प्रैक्टिकल की तरफ, और वो भी देख लेते हैं हम लोग कि वो जो है कहाँ पर हमारे यूज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पर हम लोग जाकर इजीली जो है सर्च करेंगे अपना। यहाँ पर आप लोग इजीली जाके अपने सर्च करेंगे कि जो फॉर्म है, सॉरी क्योंकि हम लोग लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिस्ट के बारे में ही लिखेंगे, लिस्ट एचटीएमएल। ठीक है, तो जब भी आप लोग यहाँ पर जाकर सर्च करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें लाकर दे देता है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऊपर चले जाएँ, यहाँ पर ये देखें आपके पास फॉर्म जो है वो शो हो रहा होता है। बट इसके भी आपको आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर फॉर्म्स यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। बट अभी जो है हम लोग क्योंकि एचटीएमएल टैग्स। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं अनऑर्डर लिस्ट की बात कर रही थी, अनऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरह से होते हैं कि आप लोग कोई ऑर्डर नहीं देते, बट आपके पास जो आइटम्स हैं उनके पीछे ये इस तरह से बुलेट्स लगा दिए जाते हैं ताकि आपका जो काम है वो आसान हो सके। इस तरह से ऑर्डर लिस्ट है आपके पास, यानी कि लिस्ट जो है आपके ऑर्डर में रखी जाती है और प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, जैसे यहाँ पर आपकी नंबरिंग की हुई है। यहाँ पर आप लोग ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हैं, या आप लोग अपनी मर्जी से जो है चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर एचटीएमएल है, यहाँ पर यूएल है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट है, और यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट है। तो आपने यहाँ पर इस तरह से एलाइज़ रखी हुई है, उसके अंदर आइटम्स रखे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको कैसे शो हो रही हैं। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि एक और टैग्स की लिस्ट है, वो किस तरह से काम करती है, वो भी हम लोग देखेंगे। सो वो है हमारे पास कुछ इस तरह से। ये हमारे पास टेबल टैग्स, आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमें टेबल्स लाजमी ऐड करनी पड़ती हैं एनालिसिस के लिए, या फिर काफ़ी जो है कंटेंट है उसको शो कराने के लिए हमें ये करना पड़ता है। सो हमारे पास सबसे पहले है टेबल। टेबल का टैग होता है जो कि टेबल को डिफाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे आपने एचटीएमएल का टैग यूज़ किया था। एचटीएमएल वैसे खुद एक लैंग्वेज है, बट आप लोग उसको जो है स्टार्टअप या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं कि उसके अंदर ही आप लोग चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद टेबल रो है। टेबल रो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं टीआर के थ्रू। टेबल जो डाटा है वो आप लोग टीडी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। टेबल हेडिंग है वो आप लोग इसके हेडर सेल के थ्रू रख सकते हैं। और टी हेड ग्रुप हेडर रोज है, इसके थ्रू कर सकते हैं। टी बॉडी है, यानी कि ग्रुप्स बॉडी रोज हैं आपके पास। टी फुट है, फुटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैप्शंस हैं, एड टाइटल टू दिस। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने पहले देखा है, तो अब हम लोग इसके भी जाकर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टैग्स देखेंगे, और लाजमी देखेंगे क्योंकि हमने जो है अपने ये वाले टैग्स यूज़ करने हैं। तो एच टी एम एल यहाँ पर आप देख लें कि कुछ टेबल्स के टैग्स जो हैं वो अभी आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये यूज़ किस तरह से होते हैं। देखें कुछ इस तरह से आपके पास टेबल नज़र आ रही है, और इसके जो है देखिए यहाँ पर आपने एक टेबल का टैग दिया, उसके बाद टेबल रो दी, यानी कि मेरी रो के अंदर जो है वो ये वाली चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। तो टीएच यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यानी कि टेबल हेडिंग है, और टीआर जो यूज़ हो रहा है वो टेबल रो है। इसी तरह से फर्स्ट रो उसने कर दी, सेकंड रो कर दी, उसको भी फिर टीडी दे दिया, यानी कि टेबल की डेफिनेशन दे दी, और इस तरह से थर्ड भी दे दिया। अब यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि जैसे पहले उसने हेडिंग की टीएच दे दी, तो टीएच में उसने क्या लिखा था, कंपनी और ये सारी चीज़ें, तो वो इस तरह से आपको शो हो रही हैं। सेकंड में आपको ये शो हो रहा है, और थर्ड में इस तरह से शो हो रहा है। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है।
इसी तरह से जो भी आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो टैक्स की, अगर आपने प्रैक्टिकल करना है, टैक्स को देखना है कि ये वर्क कैसे करते हैं, तो W3 स्कूल एक आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको जाकर ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट टैग्स हैं, कुछ हमारे पास फॉर्म टैग्स इन HTML जैसे फॉर्म है डिफाइन द फॉर्म एंड होल्ड इनपुट एलिमेंट, यानी कि आप लोग फॉर्म्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इसमें, उसके अंदर जो टेक्स्ट पासवर्ड फील्ड्स होती हैं उसको किस तरह से आप लोग मेंशन कर सकते हैं, लेबल्स कैसे मेंशन कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स जो है मैसेजेस कैसे लिख सकते हैं, बटन्स कैसे बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, ऑप्शन जो है वो कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद ग्रुप रिलेटेड जो इनपुट्स हैं वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद लेजेंड का एक आपके पास होता है, वो किस तरह से कर सकते हैं, ये अब हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो हम लोग लेआउट टैग्स के बारे में देखेंगे कि ये लेआउट टैग्स हैं, ये कहाँ पर यूज़ होती हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली HTML लेआउट लिखते हैं, लेआउट सॉरी HTML लेआउट लिखते हैं, और HTML लेआउट में हम देखेंगे कि आपके पास कौन-कौन सी जो है टेबल्स कौन-कौन सी आ सकती हैं, या फिर फॉर्म्स कौन-कौन से आ सकते हैं। या फिर HTML फॉर्म भी लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है। आप लोग रिसर्च में जाके जब भी प्रॉम्प्ट दिया करें तो एग्ज़ैक्ट दें, तब आपके पास चीज़ें जो है वो कुछ ज़्यादा सही आती हैं। सो चलिए अब हम लोग अपने जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसको डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा कौन सा टैग था लास्ट टाइम, फॉर्म का टैग था। तो फॉर्म बेसिकली जो है वो हर एक वेबसाइट का एक बुनियादी जो है वो हिस्सा कह सकते हैं हम लोग है, एक कोर कंपोनेंट है, क्योंकि हम जब भी कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आपको साइन अप लॉगिन और इस तरह के पेजेस जो हैं वो आपको मतलब फर्स्ट उस पे दिखाई देते हैं, तो ये भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि ये